गुड इवनिंग स्टूडेंट। अपन ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर नंबर सेकंड देखो। चैप्टर नंबर सेकंड क्या है अपने पास? डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब अवकलन संकारक। अवकलन संकारक के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? एक तो ग्रेडियंट पढ़ेंगे, प्रवणता, डाइवर्जन पढ़ेंगे, अपसरण एंड कोल पढ़ेंगे, कुंतल। ठीक है, इन तीनों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ लेंगे। परंतु पहले अपन जान लेते हैं कि अवकलन संकारक के अंदर अपन क्या करने वाले हैं। यहां पर जो वही नॉर्मल सदिश अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा था? सदिशों का अवकलन। ठीक है, सदिशों का अवकलन अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट के अंदर। अब यहां पर देखो इसके अंदर कि जो अपने पास अवकलन संकारक है, इसमें जो पहला टॉपिक अपने सदिशों के आंशिक अवकलन क्या होते हैं। आंशिक अवकलन अपन कहां पर पढ़ के आए? 12th वाली बुक के अंदर, 11th वाली बुक के अंदर पढ़ के आए। वहां पर अपने आंशिक अवकलन पढ़ के आए। वहां पर एक आंशिक अवकलन पढ़ के आए, या फिर द्विकोटि का आंशिक अवकलन पढ़ के आए, 3 कोटि का आंशिक अवकलन पढ़ के आए। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे कि सदिश के अंदर, वेक्टर के अंदर अपने पूरी तरह जान लिया। अवकलन के बारे में भी अपन ने जान लिया इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर, और आपको वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी। ठीक है, आप YouTube पे जाओ और जल्दी से देखो। उसके अलावा सदिशों के आंशिक अवकलन क्या होते हैं अब मैं आपको बता देता हूं। कि माना कि यहां पर देखना बच्चों ध्यान से, कि माना कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन मान लेता हूं मैं कि ये फंक्शन है मेरे पास जिसके निर्देशांक है x y z डैश डैश कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कि यदि मेरे पास कोई भी एक फंक्शन ले लेता हूं, जैसे माना सपोज को मेरे पास मैंने क्या ले लिया? t ले लिया। अगर t की क्या बोलते हैं इसको? लघुवर्धी। अगर लघुवर्धी हो जाए, लघुवर्धी का मतलब थोड़ा सा, अगर t को से अपन को dt प्राप्त हो जाए और r की भी लघुवर्धी से अपन को क्या प्राप्त हो जाए? dr। तो बात समझ में आ गई आपको? जब अपने पास t की लघुवर्धी होगी dt, सॉरी डेल बोलेंगे इसको, डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां पर जो अपन अवकलन करते हैं साधारण अवकलन d अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं, और आंशिक के अंदर डेल अपॉन डेल t से, मतलब डेल से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, आंशिक अवकलन को। अब यहां पर देखो r का क्या हो जाएगा अपने पास? डेल r, ये इसकी लघुवर्धी होगी। तो यहां पर आंशिक अवकलन किसको बोलेंगे अपन? देखो यदि अपने पास, चूंकि मेरे पास दो फंक्शन आ जाए, लिमिट डेल आर बराबर डेल आर जीरो क्या आ जाए? डेल आर अपॉन डेल टी, मतलब आर का टी के सापेक्ष अवकलन हो जाए। यहां पे लिख देता हूं, आर का टी के सापेक्ष अवकलन करने को ही क्या बोलेंगे अपन? आंशिक अवकलन कहते हैं। अब यहां पर बात आ जाती है कि r का t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने को ही क्या बोले? आंशिक अवकलन बोलेंगे। आंशिक अवकलन करने पर साधारण अवकलन अपने देख लिया। आंशिक अवकलन अपन देखते हैं कि dr डेल r अपॉन डेल t अगर अपन को प्राप्त हो रहा है तो क्या है? एक आंशिक अवकलन। इसके क्या क्या बिंदु और क्या हो सकते हैं? इसी प्रकार अगर मेरे को यह प्राप्त हो जाए कि डेल r अपॉन डेल x, या फिर डेल r अपॉन डेल y, डेल r अपॉन डेल z, डेल z, बहुत सारे प्राप्त हो सकते हैं। अगर r का x के सापेक्ष क्या हो जाए? अवकलन हो जाए, तब भी ये क्या होगा? आंशिक अवकलन होगा। डेल r अपॉन डेल y भी क्या होगा? आंशिक अवकलन होगा। डेल r अपॉन डेल z भी आंशिक अवकलन होगा। अब ये बात तो अपन को समझ में आ गई कि सर आंशिक अवकलन को अपन डेल r अपॉन डेल x, या फिर डेल r अपॉन डेल t, या फिर डेल x अपॉन डेल t, या फिर डेल t अपॉन डेल x से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख लो, जब दो फंक्शन आ रहे हैं अपने पास, r का t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, r का t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x का t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, t का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तब ऐसी टर्म आ जाए अपने पास, वो सब क्या कहलाएगी? आंशिक अवकलन कहलाएगी। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि सर आंशिक अवकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो सेम साधारण अवकलन अपने पास
होते थे उसी प्रकार देखो यहां पर ध्यान से, अगर मेरे पास क्या आ जाए कि डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स आ जाए, डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेल एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको देखो क्या करूंगा मेरे पास डेल अपॉन डेल एक्स और क्या आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। देखो यहां पर अगर डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ रहा है और डेल आर अपॉन डेल एक्स, जब ऐसी वैल्यू आ जाए तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू अपन इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि अपन को क्या देगा आर बराबर एक्स देगा अपन को, तो आर का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अपन अवकलन कर लेंगे, ये वाली वैल्यू निकालते हैं अपन यहां पुट कर देंगे। इसी प्रकार अपने पास क्या आ जाए डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाए, तब भी सेम ही करना है, डेल अपॉन डेल वाई के सापेक्ष करेंगे आर का। इसी प्रकार अगर मेरे पास डेल स्क्वायर आर अपॉन क्या आ जाए डेल जेड स्क्वायर आ जाए, तब भी आपको सेम इसी प्रकार सोल्व करना है, जेड डेल आर अपॉन डेल जेड। आपको पहले ये वाली टर्म सोल्व करनी है, अगर एक बार अवकलन करेंगे पहले तो ये वाली टर्म यहां पर पुट कर देना, फिर जेड के सापेक्ष उसका अवकलन कर दो, ये वाली टर्म आई तो वाई के सापेक्ष अवकलन कर दो, ये वाली टर्म आप पहले एक बार अवकलन करके निकाल लोगे, क्योंकि कैसे निकालेंगे डेल आर अपॉन ये जो अपन ने चारों बताए कि डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल टी किसी भी प्रकार से आ जाए अपने पास, यहां पर अगर आर और एक्स दे रखा है तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, इधर ध्यान से देखो कि डेल आर अपॉन डेल एक्स ये प्राप्त हो जाएगा, या फिर अपने पास डेल आर अपॉन डेल वाई आ जाए, या डेल आर अपॉन क्या आ जाए डेल जेड। अगर ये तीनों टर्म अपने पास आ रही है तो ये तीनों को अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं, आर का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, आर का वाई के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, आर का जेड के सापेक्ष, और आर वाली इक्वेशन आपको क्या करेगा क्वेश्चन में दे के रखेगा वो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो अगर स्क्वायर वाला आ जाए, ये तो हो गया अपने पास एक कोटि के अवकलन मान लेते, एक कोटि का आंशिक अवकलन हो गया, ये क्या हो गया द्वि कोटि के, मतलब दो कोटि के, मतलब जो दो घात आ रही है, त्रिकोटि आ जाए मतलब तीन घात आ रही है, ठीक है। यहां पर देखो अब अपने पास अगर ऐसा आ जाए कि डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स और क्या आ जाए डेल वाई, सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, और सेम इसके इक्वल क्या आ जाए अपने पास डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स आ जाए। अगर ये वाली वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ध्यान में रखना है ये नियम किसकी पालना कर रहा है, क्रम विनिमय नियम की, क्रम विनिमयता की। पढ़ाया था मैंने आपको कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है अपने पास a प्लस बी क्या हो जाता है b प्लस ए, ठीक है, मतलब ये फलन चेंज हो जाते हैं, वैल्यू वही रहती है, तो ये क्या हो गया क्रम विनिमयता को पालन करेगा। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं, देखो अगर मेरे पास डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई आ जाए तो आपको क्या करना है डेल अपॉन डेल एक्स, एक टर्म तो ये हो गई एक्स वाली, एक टर्म अपने पास क्या हो जाएगी डेल आर अपॉन डेल वाई। पहले आपको क्या करना है डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर यहां पर पुट कर दो, जो भी वैल्यू आए उसका किसके सापेक्ष अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष। अगर यहां पर जब अपने डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाल लेंगे अपन, जैसे ये रहा डेल आर अपॉन डेल वाई, तो डेल आर अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे अपन, आर की जो टर्म होगी उसका क्या कर देंगे वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। सेम ऐसा ही कि डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स आ जाए तो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो कि डेल आर अपॉन डेल वाई डेल आर अपॉन क्या हो जाएगा डेल एक्स। ध्यान से देखो कि डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स आ जाए तो डेल अपॉन डेल वाई तो डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। पहले क्या करो आर का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, जो वैल्यू आ जाए उसको यहां पुट कर दो, फिर जो भी वैल्यू आए उसका वाई के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन कर दो, तो ये वाली टर्म आ जाएगी अपने पास दोनों। तो इसके अंदर इतना सा कि अपन को इतना सा ध्यान में रखना है कि सदिशों के आंशिक अवकलन के अंदर टी की लघुवर्धी होगी, आर की लघुवर्धी होगी, तो डेल टी प्राप्त होगा डेल आर प्राप्त होगा अपन को, ठीक है। और इसी प्रकार इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर लिमिट डेल आर अपन को 0 आ रही है डेल आर अपन डेल टी, तो ये क्या हो जाएगा एक आर का टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ही जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे आंशिक अवकलन कहते हैं, ठीक है। ये इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ये बहुत सारे प्रकार है अपने पास, प्रथम कोटि वाले द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन हो गया। अगर ये दोनों इक्वल पूछता है, इस वाले क्वेश्चन पूछेगा, पहला उदाहरण ही तुम्हारे
जिसके अंदर ये सारी की सारी टर्म पूछेगा आपसे, सारी की सारी कैसे याद करें। आपको अवकलन करना आना चाहिए। अगर आपको अवकलन आते हैं तो आप इजीली इसको कर लोगे। अगर आपको अवकलन नहीं आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप मेरी जो पहले वाली वीडियो थी, जो मैंने अवकलन वाली बनाई थी, डिफरेंशिएशन वाली, तो जाके वहां पर अवकलन देखो कि अवकलन कैसे किए जाते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले याद करो, ये तो चुटकी में सोल्व हो जाएंगे। अब ये बात है कि इसके बाद आती है कि अगर सर ये अपने पास किसके अंदर आ जाए, इसको मैं मिटा दूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते अपन। अब आगे देखो, अगर अपने पास यहां पर सेम आंशिक अवकलन जोड़ के अंदर, घटाव के अंदर, गुणा के अंदर, अगर भाग के अंदर भी आ जाए, इन सब के अंदर आ जाए अपने पास कोई भी टर्म, आंशिक अवकलन करना पड़े तो कैसे करेंगे सर, उसके लिए भी मैं हूं इधर देखो। अगर अपने पास माना कि कोई भी दो फलन ले लेते हैं, ए बी या फिर एक्स वाई, ये भी ले लेते हैं, ठीक है, कि माना कि डी अपॉन डी टी, ये इसको फॉर्मूला, ये फॉर्मूले ही है, ये आंशिक अवकलन के कुछ फॉर्मूले, ठीक है, जो अपन यहां पर करने वाले हैं। अगर अपन को यहां पर सेम ऐसा दे दिया जाए कि डेल अपॉन डेल एक्स ए प्लस बी दे दिया जाए आपको, तो आप क्या करोगे, कैसे अवकलन करोगे इसका। यहां पर क्या करना है, पहले ए का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, फिर बी का एक्स के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों कि डेल अपॉन डेल वाई का आ जाए अपने पास ए प्लस बी, तो सेम तब भी ऐसा ही करना है। अगर यहां पर माइनस आ जाता है, क्या आ जाता है माइनस, यहां पर मैं एक्स ही ले लूं, तो सेम टू सेम एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, सेम फलन आएगा अपने पास, क्योंकि आर ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अपन, बी का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर मेरे पास डेल अपॉन डेल एक्स के अंदर क्या आ जाए ए बी आ जाए, क्या आ जाए ए बी, अगर दोनों फंक्शन अगर गुणा में आ जाए अपने पास, जोड़ में कर लिया अपने, घटाव में कर लिया, अगर गुणा में आ जाए, क्रॉस गुणा आ जाए या डॉट गुणा, इसको डॉट गुणा निकाल लेते अपन एक बार, ठीक है। सदी इसके अंदर डॉट गुणा आ जाए तो क्या करेंगे, सेम वही जो अवकलन के अंदर करते हैं, एक को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे फर्स्ट का अवकलन करेंगे। तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, ए को छोड़ दिया, फिर बी का अवकलन कर दिया, ठीक है बच्चों, प्लस इसमें प्लस ही आता है, ठीक है, माइनस किस में आता है जब अपन भाग के अंदर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चों, अब बी को छोड़ देंगे अपन, किसका कर देंगे ए का अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष। इसी प्रकार अगर मेरे पास बच्चों यहां पर ध्यान से देखो डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी आ जाए, क्या आ जाए ए क्रॉस बी, तब क्या करेंगे, तब भी सेम ही मेथड लगाएंगे यहां पर जो अपन ने ऊपर लगाया, ए का अवकलन करेंगे तो बी को छोड़ देंगे, बी का करेंगे तो ए को छोड़ देंगे। यहां पर देखो मैंने ए को छोड़ा, बी का अवकलन कर दिया एक्स के सापेक्ष, प्लस अपने पास इसमें भी प्लस ही आएगा, सेम टू सेम वही। अब क्या करेंगे ए का अवकलन कर दो, तो अपने किसको छोड़ दिया बी को। क्रॉस के अंदर आप स्टेप चेंज नहीं कर सकते, ये बी पीछे आ रहा है क्रॉस तो पीछे लगाना, आगे की तरफ नहीं लेना, ये पहले आ रहा है तो पल्ले रखना। तो अपने पास क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डॉट गुणा हो गया, क्रॉस गुणा हो गया। अगर अपने पास क्या आ जाए डेल अपॉन डेल एक्स आ जाए, ए अपॉन बी आ जाए है, तो सर क्या करेंगे, तब भी वही जो स्टेप यू अपॉन वी लगा दो, यू अपॉन वी जो कोई मैंने सिखाया था, बी को छोड़ दो और क्या करो ए का अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, माइनस फिर ए को छोड़ दो, बी का क्या कर दो अवकलन कर दो, नीचे क्या आ रहा है बी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। सेम वही स्टेप जो अपन ने वहां पर अवकलन किए थे। तो इन फॉर्मूला का ध्यान में रखो। अगर सर अपन को वेक्टर के अंदर दे दिया जाए, ये उतार लिया ना, इसको मिटा दो, आगे देखो, अगर सर वेक्टर के अंदर दे दिया जाए अपन को कोई भी वैल्यू, तो सर कैसे सोल्व करेंगे, तो इधर ध्यान से देखो, मैं हूं ना, छठा देखो, अगर माना कि मेरे को ए वेक्टर दे दिया जाए,
निर्देशांक वेक्टर के क्या होते हैं? तीनों अक्ष आई कैप A1 आई कैप प्लस A2 जे के प्लस A3 के कैप, ये वैल्यू आ रही है अपनी। और सेम यहां पर अपने बोल रहा है कि डेल अपॉन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए बोल रहा है, तो क्या लिख देंगे यहां पर ए वेक्टर। अब ए वेक्टर के अंदर क्या क्या अपने पास कि डेल अपॉन डेल एक्स के अंदर क्या आ गया? A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के कैप। अवकलन कर दो पहले वाले का, क्या आ जाएगा? डेल A1 अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल A2 अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल A3 अपॉन डेल एक्स के कैप। ये वाली टर्म आपको पास यहां पर A1 A2 A3 की वैल्यू देख रखेगा, पुट कर दो। अगर सर ऐसा दे दिया जाए अपन को कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछ लिया जाए डेल अपॉन डेल एक्स A डॉट बी, A डॉट बी, अगर A डॉट बी की आपको वैल्यू देता है तो आपको ये पता है सही, ये फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप क्या करो पहले A डॉट बी निकाल लो, फिर अपने पास क्या हो जाएगा यहां पर माना कि R बराबर A डॉट बी, तो यहां पर अपने पास जो आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स R आ जाएगा, और R की टर्म ये रहेगी A डॉट बी। अगर आपको ओनली क्या बोले आंशिक अवकलन करना है, क्या करना है? आंशिक अवकलन, डॉट गुणा वगैरह कुछ नहीं करना, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो, डॉट वाला जो आपके पास है। क्रॉस गुणा की बोले क्रॉस गुणा वाला ये वाला फॉर्मूला लगा दो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपन क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी है, मजा आएगा इसको करने में। इसके बाद अपन प्रवणता पढ़ेंगे, अपसरण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो सेकंड ग्रेड के अंदर